हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 23 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पर जीएस और करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लाएंगे जिसमें कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। आज हमारा इसका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, तो चलिए आज को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विद्युत बल्ब बदलता है। फर्स्ट ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में, दूसरा विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में, तीसरा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में, और चौथा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बताइए विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। देखिए इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर 3, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में। फ्रेंड्स, विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, आवेग इम्पल्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं को किससे परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन है बल गुणे दबाव, दूसरा बल गुणे समय, तीसरा बल गुणे आवृत्ति, और चौथा बल गुणे दूरी। बताइए आवेग इम्पल्स को किससे परिभाषित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर 2, बल गुणे समय। फ्रेंड्स, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, इंग्लिश में से इम्पल्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई की 7 मूलभूत राशियों में से 2 हैं। पहला समय तथा विद्युत आवेश, दूसरा वेग तथा समय, तीसरा बल तथा द्रव्यमान, और चौथा द्रव्यमान तथा समय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर का उत्तर नंबर 4, द्रव्यमान तथा समय। फ्रेंड्स, द्रव्यमान और समय जिसे हम इंग्लिश में मास और टाइम भी बोलते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई की 7 मूलभूत राशियों में से 2 हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा हीरा, और चौथा ग्रेनाइट। बताइए कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है। इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर 2, ग्रेफाइट। फ्रेंड्स, ग्रेफाइट जो कि विद्युत और ताप का बहुत ही अच्छा चालक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज में प्रयुक्त तार का। पहला गलनांक काफ़ी कम होता है, दूसरा गलनांक औसत होता है, तीसरा गलनांक काफ़ी अधिक होता है, और चौथा उपरोक्त सभी। बताइए फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक कैसा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गलनांक काफ़ी कम होता है। फ्रेंड्स, फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक काफ़ी कम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या है। पहला ऊष्मा का संवहन, दूसरा ऊष्मा का संचरण, तीसरा ऊष्मा का विकिरण, और चौथा उपरोक्त सभी। बताइए आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या है। इसका सही आंसर होगा ऊष्मा का संचरण। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर क्रीम सेपरेटर, ड्राई क्लीनर आदि प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का अनुप्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन अपकेंद्री, दूसरा अभिकेंद्री, तीसरा घर्षणात्मक, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर 1, अपकेंद्री बल। फ्रेंड्स, क्रीम सेपरेटर, ड्राई क्लीनर आदि में हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए अपकेंद्री बल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा गैर यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है रेडियो तरंग, दूसरा भूकंपीय तरंग, तीसरा वायु तरंग, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा रेडियो तरंग। फ्रेंड्स, रेडियो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा गैर यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है सैन्य बलों को कदमताल करते हुए पुल पार करने की अनुमति नहीं है, इससे के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। बताइए किसकी वजह से जो है पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। पहला भारी वजन, दूसरा दुश्मन हमला करने, या फिर तीसरा अनुनाद, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही आंसर होगा उत्तर नंबर 3 अनुनाद। फ्रेंड्स, अनुनाद के कारण ही सैन्य बलों को कदमताल करते हुए पुल पार करने की अनुमति नहीं है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का, दूसरा ज्योति तीव्रता का, तीसरा प्रदीप्ति घनत्व का और चौथा चमक का। बताइए ल्यूमेन एकक है किसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ज्योति फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कांच की सिल्ली, दूसरा प्रिज्म, तीसरा अवतल लेंस और चौथा उत्तल लेंस। बताइए श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर उत्तर नंबर 2 प्रिज्म का। फ्रेंड्स, प्रिज्म का प्रयोग श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की सतह पर ले जाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या बदलता है? पहला, द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। दूसरा, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। तीसरा, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं और चौथा, भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। बताइए जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की सतह पर ले जाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या बदलता है? देखिए सही आंसर का उत्तर नंबर 2 भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु को चाहे आप पृथ्वी से चंद्रमा ले जाएं या फिर पृथ्वी से सूरज ले जाएं, उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? पहला ऑप्शन है H2O2, दूसरा KClO3, तीसरा KMnO4 और चौथा H2S। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? इसका सही आंसर उत्तर नंबर 1 H2O2। फ्रेंड्स, H2O2 मैं लिख देता हूँ यहाँ H2O2 ये ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया है। पहला जलयोजन, दूसरा ऑक्सीकरण और तीसरा अवकरण और चौथा हाइड्रोजनीकरण। इसका सही आंसर का उत्तर नंबर 2 ऑक्सीकरण। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया है ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का, दूसरा बहुलीकरण का, तीसरा अवकरण का और चौथा जस्तीकरण का। बताइए लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर का उत्तर नंबर 1 ऑक्सीकरण का। फ्रेंड्स, लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है ठंडी के दिनों में ऊनी कपड़े हमारे शरीर को सुरक्षा क्यों प्रदान करते हैं? पहला ऑप्शन है वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं, दूसरा वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तीसरा ऊनी कपड़े के माध्यम से किरणें शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और चौथा वे ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। बताइए ठंडी के दिनों में ऊनी कपड़े हमारे शरीर को सुरक्षा क्यों प्रदान करते हैं? इसका सही आंसर उत्तर नंबर 2 वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। फ्रेंड्स, ठंडी के दिनों में ऊनी कपड़े जो होते हैं वो हमारे शरीर को सुरक्षा इसलिए प्रदान करते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं और हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? पहला ध्वनि तरंग, दूसरा पराबैंगनी किरण, तीसरा इंफ्रारेड किरण और चौथा अल्ट्रासोनिक तरंग। इसका सही आंसर का उत्तर नंबर 4 अल्ट्रासोनिक तरंग। फ्रेंड्स, चमगादड़ अंधेरे में अल्ट्रासोनिक तरंग की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा स्ट्रोंशियम और चौथा बेरियम। बताइए आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर का उत्तर नंबर 3 स्ट्रोंशियम। फ्रेंड्स, आतिशबाजी में चटक लाल रंग स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु है। पहला ऑप्शन है लिथियम, दूसरा ओस्मियम, तीसरा लोहा और चौथा सिल्वर। बताइए सबसे भारी धातु क्या है। इसका सही आंसर का उत्तर नंबर 2 ओस्मियम। फ्रेंड्स, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पहला 4 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा 4 केल्विन पर, तीसरा 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और चौथा -4 डिग्री सेल्सियस पर। बताइए पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। इसका सही आंसर होगा पहले ऑप्शन यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रेंड्स, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट की बात कर ली है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए और आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी जीके जीएस और प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ के लिए।